गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज आपके सामने फिर एक बार और तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो आजकल जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये देख लेना है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कौन कौन से किसान हैं। वैसे तो पूरे भारत के ही होने चाहिए, पर जो दिल्ली की लोकेशन आप देख लो, यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली आपको यहाँ पे दिखती है तो हरियाणा के किसान, यूपी के किसान और पंजाब के किसान, मतलब ये वाले स्टेट है ना, 3 स्टेट, ये जो है दिल्ली की तरफ आ रहे हैं सारे किसान अपने ट्रॉली लेके। और जो भी उनके पास घर पे है, ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, जो भी है उसको लेके, वो जीप है, गाड़ी है, उसको लेके वो दिल्ली आ रहे हैं। और जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने अपना जो वहाँ पे वो सरकार है उन्होंने पूरा प्रबंध कर रखा है अपना कि रोड पे तारें लगा दी है और जो बैरिकेड लगा रखे हैं। और नीचे रोड पे उन्होंने सरिये टाइप, किले टाइप लगा रखी है ताकि किसान अपने ट्रैक्टर या ट्रॉली गाड़ी आप आगे दिल्ली तक ना पहुंच पाए। और उन्होंने सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं, लाइक सिंधु बॉर्डर हो गया, ये सारे बॉर्डर इन्होंने शंभू बॉर्डर, इन्होंने सारे जो है सील कर रखे हैं। ठीक है, ताकि दिल्ली तक किसान ना पहुंच पाए। और आपको मैं बता दूं कि जो आंदोलन करना है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, बट आप आंदोलन उस हिसाब से करेंगे कि मान लो आप रोड जाम नहीं, चक्का जाम नहीं करेंगे, किसी दूसरे को आपके आंदोलन से हानि नहीं होनी चाहिए, या मतलब आपके देश को कोई प्रॉब्लम हो उस आंदोलन से, तो फिर वो आंदोलन नहीं कहा जाता है। तो उसको सरकार रोक सकती है, वो भी सरकार के पास अधिकार है। ओके, पर देखते हैं अब। पहले आपने लोकेशन देख ली है ना कि कहाँ है लोकेशन है, ये दिल्ली है। और दिल्ली में आ रहे हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जो है दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका क्या कारण है दिल्ली आने का। तो जो किसान आंदोलन है, इनकी मांग है, देखो मैंने पहले ले रखा है हैंड राइटिंग के ऊपर, आपने देखो थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा गया है और इस पे पूरा लिखा भी नहीं जाता, अभी इतना टाइम नहीं होता है। तो जो एमएसपी के ऊपर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इसके ऊपर पहले भी बात चल रही है कि किसान कहते हैं कि एमएसपी दो, क्योंकि इन्होंने 20 इसमें पूरी एमएसपी में सारी 23 क्रॉप्स है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको नोट करने लायक है। बाकी आप इजीली, कोई भी देख रहा है, पेरेंट्स देख रहा है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एमएसपी क्या होता है उनको ये पता होना चाहिए कि एमएसपी एक सरकार जो है निर्धारित करती है किसी चीज़ का मूल्य, जो भी आप गेहूं है, चावल है, मक्की है, या कोई दालें हैं, या कुछ भी चीज़ है, उसका जो है एक सरकार मूल्य निर्धारित करती है। और एक जगह जैसे मंडी होती है, मंडी में बेचना होता है आपको। मान लो जैसे गेहूं का प्राइस है 1500 रुपये कुंटल, तो सरकार के पास हम जा सकते हैं कभी भी एक कुंटल माल लेके, और उसको 1500 हमें मिलेगा, उसको कहते हैं एमएसपी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आड़ती बीच में होते हैं वो 1500 के बजाय 1000 रुपये ही देते हैं किसानों को। तो उससे तो फिर उनकी लागत भी नहीं आ पाती है। तो इनका ये मानना है कि एमएसपी से देखो नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। नुकसान ये होता है कि जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, ये ऐसा करते हैं कि उनको पता है कि एमएसपी जैसे मान लो चावल पे है या उस पे है, तो ये साल में 2 बार यही फसल उगाते हैं। उससे मिट्टी और जो वाटर लेवल, जो वाटर का लेवल है वो भी नीचे जा रहा है। तो हर चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगी हमको, तब जाके हमारा कुछ हो पाएगा। ठीक है, और देखो किसानों के हम कभी भी ये नहीं देखेंगे, जो भी एस्पिरेंट है बच्चा, जो भी वीडियो देख रहा है, तैयारी कर रहा है, हमें कभी भी बीच का रास्ता निकालना है। हमको बुराई किसी की नहीं करनी होती है। जब भी आप लिख रहे हैं, मान लो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको बुराई नहीं करनी है कि आप सरकार की अच्छाई करने लग जाओ या किसान की बुराई करने लग जाओ। ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको। पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है वहाँ पे। ठीक है, आपको अपने व्यू नहीं देने हैं वहाँ पे कि आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। जैसे मैंने बोला भी किसान को अधिकार है, बट सरकार का भी अधिकार है, तो फिर कौन गलत है कौन ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है फिर वहाँ पे। ठीक है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो सेकंड, पहला एमएसपी के ऊपर इनकी मांगे हैं, जो कि
ये बोलते हैं। सेकंड है जो स्वामीनाथन आयोग आया था 2005 में, और जो इन्होंने बोला था कि जो फसल पे जो लागत आती है किसानों की, उनका 1.5 गुना ये करेंगे, इसने सिफारिश की है। ठीक है, पर स्वामीनाथन की जो ये साइंटिस्ट थे कृषि के, तो इनको क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई है पिछले साल। तो अब उनको भारत रत्न भी दिया जा रहा है। इनकी मृत्यु हो गई थी पिछले साल। अब अभी भी एमएसपी का कुछ भी नहीं हुआ है, इन्होंने कुछ सिफारिश 1.5 गुना भी नहीं हुआ है। ना 2022 में मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, किसानों की आय दोगुनी होगी, वो भी नहीं हुई है। ठीक है? और जो कि पिछली बार जब किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है, जो कि पिछली बार जो किसान आंदोलन चला था उसमें हमारे 700 या 800 किसानों की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे, तो उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। तो ये भी माँग है उनकी कि उस पे मुआवजा मिलना चाहिए उनको, जिस घर से किसान की मृत्यु हुई है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो पेंशन योजना के तहत जो है फिक्स पेंशन की उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे कि किसान बुढ़ा हो जाता है तो जब वो रहता ही नहीं है किसानी खेती करने के लिए, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए, ये भी इनकी डिमांड है। और जो सरकार ने इंतजाम कर रखे हैं वो इन्होंने सील कर रखी है, बाउंड्री सील कर रखी है। और जो नवंबर 2021 में किसानों का जो आंदोलन 2021 में ही समाप्ति हुई थी, तो ये चला था 1 साल से ऊपर ही चला था ये। ठीक है? कम से कम ये चला था 360 डे लगभग अराउंड। ठीक है? और पुनः स्टार्ट कब हुआ है? 2024 में हो गया, 13 फरवरी 2024 को ये आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। और किसने किया है? जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो है शुरू किया गया है आंदोलन। अन्य जो किसान जो संगठन है उनके द्वारा भी दिल्ली चलो का नारा दिया गया है। ठीक है? तो इन्होंने क्या माँगे रखी है अपनी ओर? जैसे कि मिर्ची होगी, हल्दी होगी, और अन्य जो मसालों के लिए जो है एक अलग से राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए, मतलब नेशनल कमीशन बनना चाहिए हल्दी, मिर्ची और जो मसाले हैं उनसे रिलेटेड। और जो है किसानों को सारा ऋण माफ़ किया जाना चाहिए, ये भी इनकी माँग है। ठीक है? और जो पिछले आंदोलन के दौरान किसानों पर जो दर्ज हुए मुकदमे थे, उनको वापस लिया जाए। और जो नकली बीज बेचते हैं या नकली जो कीटनाशक दवाइयाँ मिलती है या जो नकली खाद मिलती है, उन कंपनियों को जो है बंद किया जाए या उनके ऊपर कड़ा कानून बनाया जाए। ये भी सही है किसान अपनी जगह। जो मनरेगा में जो है, जो हर वर्ष जो कि 200 दिन का कार्य, इनकी माँग है कि 200 दिन कार्य होना चाहिए और 700 रुपए की दिहाड़ी मज़दूरी मिलनी चाहिए इनको पर डे के हिसाब से। ये भी इनकी माँग है। और मैं आपको बता दूँ जो लखीमपुर के जो एमएलए थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी गाड़ी ने लखीमपुर जो कहाँ है, यूपी में है। ठीक है? तो पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी ने क्या किया था, 4 किसानों को कुचल दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है? तो देखो जो एमएलए होता है अपनी जगह वो भी ठीक है, चाहे वो 5 पड़ा है, 10 पड़ा है। बट आप ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को भी मार दो, आप एमएलए हैं तो किसान को कुचल ही दो, या कोई आम बंदा है, गरीब बंदा है, उसको आप कुचल ही दो गाड़ी के नीचे। अभी मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अभी डाल रहे हैं एक रेंज रोवर, जो कि किसान के जो आंदोलन हो रहा है उसमें किसी ने रेंज रोवर के ऊपर झंडा लगा के रखा है और कह रहे हैं कि किसान के पास ऐसी गाड़ी हो सकती है। भाई जब 5 बड़ा एमएलए बन सकता है, रेंज रोवर ले सकता है, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज की बड़ी-बड़ी कारें रख सकता है, तो किसानों के पास, जिसके पास 40 50-50 किले हैं, 10 20-20 किले हैं, उसको बेच के क्या उसको उससे वो खेती-बाड़ी करके क्या एक फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता या एक रेंज रोवर नहीं ले सकता? आपको कभी भी किसी को ऐसे नहीं आंकना चाहिए। हर हर बंदे के अपने-अपने ख्वाब हैं। आपकी जो ये कमेंट लिख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप, हमारी इतनी औकात भी नहीं है, और वहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ और बुलेट पे ही डेली जाते हैं खेती-बाड़ी करने। तो वो अपनी गाड़ियाँ भी ठोक देते हैं अंदर उसमें खेत में। सोचो आप। थार और जीप तो वहाँ पे नॉर्मल है, और बुलेट भी नॉर्मल है। काफ़ी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है चंडीगढ़ से, उनको तो पता है ही। चंडीगढ़ पंजाब से जो मेरे साथ हैं वो हरियाणा के टॉपर जो 2019 के टॉपर हैं, तो उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, वो मेरे साथ में ही पढ़े हुए हैं ऑप्शनल में ज्योग्राफी की, तो वो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी हँसी आ रही होगी कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, पर ये सच्चाई है। ठीक है? उनको भी हँसी आ रही होगी थोड़ी बहुत, और भी हैं मेरे साथ बच्चे, पर फिर भी चलो साथी हैं अपने, उनको भी हँसी आ रही होगी कि क्या ही बोल रहा हूँ, पर ये सच्चाई है। ठीक है? जब हम एक हिमाचल का बंदा बगीचा में अपने सेब, एप्पल बेच के
जब फॉर्च्यूनर तक ले सकता है, बीएमडब्ल्यू की कोई भी गाड़ी ले सकता है, वहाँ पे किसान क्या रेंज रोवर में भी जा सकता। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कंट्रोवर्सी में कि जी दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब की बंदे दिल्ली क्यों जा रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि भाई अब नॉर्थ ईस्ट का बंदा तो इतने दूर से आएगा नहीं दिल्ली, साउथ का तो दिल्ली आ नहीं पाएगा, वो वहीं पे ही इनका सहयोग कर सकते हैं, ठीक है, अपने-अपने स्टेट में। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो किसान दिल्ली चलो का नारा पुलिस प्रशासन ने जारी किए थे निर्देश, क्या-क्या है आप देखो। दिल्ली में 1 महीने के लिए जो है कर्फ्यू लग गया है, तो धारा 144 लागू होगी है। राजधानी दिल्ली के सभी सीमाएँ सील है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस जैसी सभी भारी वाहनों पर रोक है, सोशल मीडिया पर हर चीज़ हो रही है मॉनिटर, और तलवार, त्रिशूल, भाला, लाठी, ईंट, पत्थर जैसे हथियार रखने पर अनुमति नहीं है। आदेश का जो उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओके? और मैं आपको बता दूँ, जो पिछली बार के कानून थे, 3 कानून थे। पहला कानून है कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरला से विधेयक 2020, ठीक है? तो आपको मैं बता दूँ कि किसानों को डर था कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडी के बाहर फसल बेचेंगी तो मंडियाँ खत्म हो जाएगी, और जो सरकारों का जो जवाब था, सरकार का जवाब था एमएसपी जारी रहेगा, मंडियाँ खत्म करने जैसी कोई बात नहीं है। नए कानूनों से किसान मंडी के साथ-साथ दूसरी जगहों पे भी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। सरकार भी ठीक कह रही है अपनी जगह पे, किसानों को अपनी अपना डर है भाई। और सेकंड है कृषि कीमत आश्वासन से कृषि सेवा पर करार विधेयक, सशक्तिकरण और संरक्षण, ये सेकंड है। किसानों को इसमें डर था कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने से किसान कमज़ोर होंगे, अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर पाएँगे, विवाद पर कंपनियों को फ़ायदा होगा, जब विवाद होगा, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हमारा केस चल जाएगा कोर्ट कचहरी में, तो बेचारे गरीब किसान कहाँ दौड़ते रहेंगे, खेती करेंगे या कोर्ट में जाएँगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें ये सोच रहे थे। तो सरकारों का जवाब था कि सरकार का जवाब था कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है, किसान पूरी तरह से आज़ाद होगा, उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो अपनी इच्छा से जो रेट है वो तय कर सकता है और फसल बेच सकेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये कह रहे हैं। बट किसानों को डर था कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है 2020 का, किसानों को इसमें डर था कि बड़ी कंपनियाँ ज़रूरी वस्तुओं का स्टोरेज करने लगेगी, इससे कालाबाज़ारी बढ़ेगी, सिर्फ़ बड़े लोगों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बड़े-बड़े होते हैं, मान लो आपके गाँव का भी कोई आढ़ती होगा, वो सारी फसल ले लेता है, आगे बेचता है, वो ही फ़ायदा उठाएँगे बीच के दल्ले ही। तो किसानों की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, वे आलू, प्याज़ जैसी फसलें उगा सकेंगे, इससे भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा, ये सरकार कहती थी। तो ये पिछली बार के कानून थे, जो कि इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी, 1 साल तक चली थी, तो कोई भी इसका निर्णय नहीं निकला था। और जो स्वामीनाथन आयोग था, उन्होंने सिफ़ारिश करी थी, बट सरकार ने उनको भारत रत्न देने की भी बात कही है, बट उनको अभी तक सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला है उनका, और जो उन्होंने सिफ़ारिश करी थी, उसका भी कोई अभी हल नहीं हुआ है। ताकि मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी-जल्दी किसानों की माँगें पूरी करें, जो-जो भी आती है, बीच का रास्ता निकाला जाए, और हमारे लिए जो भी बच्चा अभी एसओ का पेपर है, अभी सीएसआईआर का एग्ज़ाम है 16 तारीख को दिल्ली में, तो अभी जो हिमाचल या कहीं और स्टेट से जा रहा होगा दिल्ली, उसके लिए मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले ही जाइए वहाँ पे, और वहाँ पे अपना रहने का प्रबंध कर दीजिए, और एग्ज़ाम दिए, अच्छे से एग्ज़ाम दो और आओ, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, आपको भी हम अच्छी-अच्छी वीडियो देने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि हमारी वीडियो से हमारा हर गरीब बच्चा या हमारा गाँव का भाई-बंधु जो कि कोचिंग नहीं ले पाता है या क्या चल रहा है बाहर, उसकी जानकारी नहीं भी हो, तब भी हम आपके तक पहुँचाएँगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से आप स्टेटस डाल के, या फेसबुक में हम वीडियो देख के, या यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल के कोई भी बच्चा देख सकता है, या कोई माता-पिता देख रहा हैगा तो अपने बच्चों को भी वो बता सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन।